नमस्ते भाइयों। अब थोड़ा सा गोत्र के बारे में, हुड्डा गोत्र जो है उसके बारे में और सांगवान गोत्र के बारे में। जैसे कि मैंने बोला था, दो गोत्र बड़े हैं हमारे। तो जो हिस्ट्री में जावा हम, तो हुड्डा गोत्र में आला, उदल, मलखान एंड वीर योद्धा, ये जो चौहान जाट वंश बताया गया है, इनमें हाड़ाराव वीर योद्धा ये पैदा हुए थे, जिसे हाड़ा बोलते थे उसको, और उससे ही हुड्डा जो है वो गोत्र चला। तो इनका जो राज था, राज्य जो 7वीं सदी में, ये कोटा व बूंदी के आसपास राजस्थान में जो इनका राज्य था, 36 गांव थे वहाँ, जो स्टार्टिंग में बूंदी के पास, कोटा और बूंदी के पास, और हाड़ौती एरिया बोलते थे उसको, हाड़ौती क्षेत्र बोलते थे। वहाँ से ये रोहतक में, अपना हरियाणा में चरखी दादरी रोहतक इस साइड में जो हुड्डा गोत्र का प्रसार हुआ। प्रधान गांव जो इसका रोहतक में खडवाड़ी गांव है, और दूसरा है कलोई गांव। 12 गांव इनके आसपास, लगभग 24 गांव हैं। और पंजाब में भी अमृतसर में है, जालंधर में है, बुढ़ाड़ा, कोटली, मेहंदीपुर, बुटाड़ा, जड़िया जालंधर में है। तो इनमें जो अगर हम देखें, हुड्डा, दबास, दहिया, इनका लगभग भाईचारा टाइप है। तो उसमें इनका जो राज्य रहा, जो प्राचीन काल में मिले हैं, ये ईरान, इराक, इजराइल के, जो आज का इजराइल है, उस साइड में इनका जो है राज्य देखा गया है। और जो रिवाड़ी में बसे थे, सुदल थे, तो 35 पीढ़ी पहले जो रिवाड़ी में बसे थे, वो तो उसमें जो देखें हम, सियालकोट में, गजनी में, कोटा में, वहाँ भी इनका काफ़ी पाया गया। और जो महाभारत के टाइम में साकल जो है, वहाँ पे इनका राज था। राजस्थान मेडरना जो है, मडेरना जो है, वहाँ भी इनका काफ़ी विस्तार हुआ। तो इनका जो हुड्डा का हम देखें कि वत्स जाट गोत्र की शाखा चौहान जाट के वंशज हैं ये, और चौहान राजपूतों के साथ जो है मिल गए थे, वो राजपूत बन गए, जो नहीं मिले वो चौहान जाट वंश हो गया। तो इसमें जो हम देखें, इसने कि काफ़ी बड़े महापुरुष भी हुए हैं। जैसे खड़वाड़े गांव में एक टेकराम हुड्डा हुआ, जो गौ रक्षक था, जो 1919 में लाहौर के किले में भी 3 साल बंदी रहा। छोटू राम ने उसको टिकट भी दी थी, जीता भी था टेकराम हुड्डा। तो 1926 में उसका कत्ल कर दिया गया था। तो हुड्डा जो गोत्र है, इसके बारे में सूर्यवंशी हैं, ये चौहान वंश बोलना है इन्हें। और अगर के पुत्र जो था हुड्डा बोलना, उदा बोलना है, वहाँ से इनकी जनरेशन शुरू हुई। तो गोगामेडी गांव भी इन्होंने बसाया है, जहाँ गोगामेडी जो हनुमानगढ़ के पास हो, वहाँ भी गोगामेडी गांव इनका ही है। चित्रकूट में थे, जैसलमेर, अजमेर साइड में थे। इनका खुजाटी खेड़ा गांव भी इन्होंने बसाया। उदा की पत्नी थी गुमानी। उदा जो था, उदा सिंह, उसकी पत्नी थी गुमानी, और गुमानी के नाम पे भी गांव बसाया इन्हें 1177 में, जिसको गुसगानी गांव बोल रहे हैं। उसके बाद खडवाड़ी गांव जो है, अरड़ के चचेरे भाई फतेह सिंह ने, जो हुड्डा का पुत्र था अरड़ा, उसके चचेरा भाई फतेह सिंह था, उसने खडवाड़ी गांव बसाया था। दूसरा भाई था जो बल्लभगढ़ में दयालपुर गांव बसाया था, उसने हुड्डा के जो मतलब अरड़ा, उसके चचेरे भाई फतेह सिंह ने बसाया था। पृथ्वीराज चौहान का जो वहाँ से इनके वंशज का थोड़ा सा जनरेशन का पता लग गया है। वंशावली जो बोल रहे हैं, भाटकान सिंह हुए हैं। भाटकान सिंह के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तक रोड पैदा हुआ, रोड से बोलन, बोलन से उड्डा, उड्डा से हरड़ा, हरड़ा से गेगला, गेगला से धार, देड़, बिशल, बिशल ते फिर गांधरे, एंड वे पुत्र जिसने सांगी गांव डाल्याना पन्ना बोलना है, उसने, उनके नाम पे है ये। और गेगला ने सांगी गांव बसाया था। तो जो इसमें लेख मिला है, तो सांगी गांव में डाल्याना पन्ना भी, इसका भी लेख मिला है जो उसमें है। और कपिल ऋषि के उसमें महापुरुष के रूप में जो वंशज देखे जाएंगे, कि कपिल ऋषि से इनका जो है शुरू हुआ। और महापुरुष जो है महिदास हुए हैं इनमें, ज्ञानाराय, जोरराज, हेमराज, जेरस साय, ये 4 जो है इनके पुत्र थे, जिसमें जानी गोत्र, दुरिया गोत्र, विश्राण गोत्र, ये गोत्र भी इनसे निकले हैं। जो इनकी हुड्डा खाप है, काफ़ी अच्छे उसमें रहे हैं राजपूतों से, जो है एक साथ में ये वंश भी है साथ में, कि
जो खाप पंचायत है इनकी, वो अपने हरियाणा में मेन मान लीजिए है, पंजाब में भी हैं, यूपी में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। तो इसका जो थोड़ा सा मैं हुड्डा गोत्र के बारे में ये तथ्य हमें मिले हैं। दूसरा आ जाए फिर सांगवान गोत्र। सांगवान गोत्र भी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें दादा सांगू संग्राम सिंह से इनका जो अपना इतिहास शुरू हुआ है। दिल्ली दरबार से लोहारू जो नवाब था उसका रसद जाया करती, तो ये दादा संग्राम सिंह जो है उन्हें लूट लिया करते थे। तो एक बार जो नवाब ने इनको बुलाया तो देखा कि ये तो बुजुर्ग आदमी है, ये बुजुर्ग आदमी इतनी ताकत कैसे रखे हैं, तो इनको सिंह पीर की उपाधि दे दी थी, क्योंकि मुस्लिम मुग़ल साम्राज्य होया करते। तो बोले भाई ये तो सिद्ध पुरुष है, मतलब सिंह पीर बना दिया उनको, पीर कहने लगे। सांगवान जो है लिखते हैं ना, सांगवान कभी बूढ़ा नहीं होता, तो सांगवान जो है संग्राम सिंह से मेन इनका मिला है, जो सांगू दादा बोल रहे हैं। तो चरखी दादरी एरिया में राजपूतों से खूब लड़ाई करी इन्होंने। और जो अपना ठाकुर देशराज इतिहासकार है उनके अनुसार इनका अजमेर उस साइड में इनका काफ़ी वो था। तो इसमें जो हम देखे हैं अपना सांगवान गोत्र में, इनकी वंशावली का भी पता लगा। आदि था, युगादि था, भैमदत्ता था, सतरसोम था, नंद महानंद था, अग्नि कुमार था, और लास्ट में से 1015 से शुरू होकर 1540 ईस्वी तक संग्राम सिंह जो है वो 1540 में हुआ। उसके बाद जो है वहाँ से इनकी जनरेशन का सांगवान गोत्र का माना जाए है। और 40 गांव दादरी में है, अमृतसर में है, फिरोजपुर है, पटियाला है, वो बेल्ट भी इनकी रही है। 13 पुश्ते जो जंगल देश राजस्थान बोलना है, जिसने मैंने पहले भी बताया, 13 पुश्ते जो है जंगल देश में इन्होंने 8 से 10वीं सेंचुरी तक इन्होंने राज किया, जो अपना सांगवान गोत्र है। और जाखड़, सांगवान, काद्यान, पीरू, ये सारे लगभग एक धारा से निकले हुए माने जाए हैं, भाईचारा टाइप इनका माने जाए। काद्यान भी, सांगवान भी, जाखड़ भी। 84 गांव जो बताओ हैं चरखी दादरी के आसपास हैं इनके। जैसे हुकम सिंह जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा रहे हैं, वो भी सांगवान गोत्र से थे। किताब सिंह सांगवान ये रहे हैं। कई जो महापुरुष इनके अंदर से निकले हैं, तो इसमें हुकम सिंह सांगवान का भी नाम आवा है। तो सांगवान गोत्र के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी। धन्यवाद भाइयों।